इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर युग के अस्त्र उसके पास रहे, जिस कारण वो बढ़ते नाखूनों को बार बार काटता है। मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर युग के अस्त्र उसके पास रहे, जिस कारण वो बढ़ते नाखूनों को बार बार काटता है। अगला प्रश्न है दूसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के कवि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण एवं समस्या क्यों बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के कारण एवं समस्या क्यों बनी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो मनुष्य को एक पैसे में बांध देती है। एक पैसे में बांध देती है, उसे दूसरे पैसे चुनने की अनुमति नहीं देती हैं। उसे दूसरे पैसे चुनने की अनुमति नहीं देती हैं, भले वो उस पैसे में पारंगत क्यों ना हो, जिस कारण ये बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी के कारण समस्या इसलिए बना है क्योंकि वो मनुष्य को एक पैसे में बांध देती है, उसे दूसरे पैसे चुनने की अनुमति नहीं देती है, जिस कारण भले वो उस पैसे में पारंगत क्यों ना हो, जिस कारण बेरोजगारी के कारण वो समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं लेती है? इसका आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा जातिगत कार्य में दिलचस्पी रखता है। जाति प्रथा जो है जातिगत कार्य में दिलचस्पी रखता है, वो कार्यकुशलता को नहीं देखता है, कार्यकुशलता को नहीं देखता है, जिससे भारतीय समाज ये श्रम विभाजन का रूप लेती है। जिससे भारतीय समाज में क्या होती है? श्रम विभाजन का रूप लेती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का धैर्य, 5वां नंबर है, शिक्षा का धैर्य गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का धैर्य गांधी जी क्या मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा का धैर्य गांधी जी बच्चों के चरित्र निर्माण मानते थे। क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। क्योंकि पढ़ना लिखना तो शिक्षा का साधन माध्यम है, पढ़ना लिखना शिक्षा का माध्यम या साधन भी हो सकता है, साधन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के कवि कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के कवि कौन है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमगन ने डफाली किसे कहा है? तो प्रेमगन वैसे व्यक्ति को डफाली कहते हैं जो झूठी प्रशंसा करते हैं, लोगों को अपने बातों में उलझाते हैं, वैसे व्यक्ति को डफाली कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की सलाह कवि देते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमगन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? कवि प्रेमगन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, भारत के लोगों का रहन सहन, भारत के लोगों के रहन सहन सब विदेश वेशभूषा बोलचाल विदेशी हो गए हैं। भारत के लोगों का रहन सहन वेशभूषा बोलचाल विदेशी हो गए हैं। लोग अब अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, जिस कारण प्रेमगन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती, जिस कारण प्रेमगन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड में 2023 के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन को अच्छा से याद रखना है।